इसका आपका हम परिचय चाहेंगे दर्शकों के लिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद कासिम है। कासिम साहब, आप बीके सिंह जो गाजियाबाद के सांसद उनके बड़े नज़दीक है और यूपी में निकाय चुनाव भी आ रहे हैं, ऐसे में लोनी में किले का आपकी पार्टी और आपके क्या विचार हैं वहाँ पर? देखिए, हम लोनी को अब तक जो लोनी एक विकास धारा के मुख्य में नहीं थी और लोनी के अब तक सड़कें, नाली, खरंजे, और मैं ख़ास तौर से मैं अपील करना चाहता हूँ अपने मुस्लिम भाइयों से कि वोट विकास को देखते हुए दें। विकास को देखते हुए लोनी का जो अब आने वाला कैंडिडेट चुनाव में जो भी कोई उतरे, जो भी कोई आए, वो उसको देख कर के देखे विकास कौन कराएगा। और इससे पहले 2 बार लोनी के चेयरमैन आपके सभी के सामने उन्होंने विकास क्या कराया और किस तरीके से लोनी के हालात रहे हैं, लेकिन मैं किसी की बुराई नहीं करना चाह रहा। लेकिन पार्षद चेयरमैन तो बीजेपी से जीते दोनों बार। नहीं, चेयरमैन बीजेपी से जीते हैं। बीजेपी की जो विचारधारा है वो बीजेपी जाने। मैं बीजेपी में गया हूँ या बीजेपी के साथ रहा हूँ, मैं किसी के साथ नहीं रहा हूँ। बीजेपी में जाता था मैं, माने जो भी मुझे लोग बाग बोलते हैं कि मैं बीजेपी के नज़दीकी हूँ, मैं अपने काम के लिए जाता था। जो भी गाजियाबाद नगर निगम के या जो भी गाजियाबाद लोनी के काम है, मुस्लिम समाज की आवाज़ उठाने के लिए, मैं अपने मुसलमान भाइयों की, अपने मुस्लिम समाज की आवाज़ उठाने के लिए, सभी की आवाज़ उठाने के लिए बीजेपी के नेताओं के पास और बीजेपी के पार्टी में जाता था कि भाई ये हमारा ये काम है, ये मुस्लिम समाज का कोई काम है। और कोई भी हो, कोई भी मिनिस्टर आए, कोई भी सरकार आए, हुकूमत जो भी आएगी, तो कोई भी जो सोशल वर्कर होगा वो जाएगा वहाँ काम लेकर के। नहीं, अगर हम बात करें लोनी नगर पालिका की, यहाँ पर विधायक भी बीजेपी का, सांसद भी बीजेपी का और उत्तर प्रदेश सरकार भी बीजेपी का, चेयरमैन भी बीजेपी का, उसके बाद भी लोनी में तमाम समस्याओं का अंबार है। ऐसे में आप किस निगाह से देखते हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि कमी रही है, सोशल वर्क को कमी रही है, या सरकार ने नज़रअंदाज किया है वो एरिया? देखिए, सरकार कभी कोई भी हो, उससे पहले जो गुजरी हुई सरकारें हैं, गुजरे हुए कल की सरकारें जो जा चुकी है माननीय अखिलेश यादव जी की, मैं सरकारों को दोष नहीं दूँगा उसमें। मैं दोष तो किसी को भी नहीं देना चाह रहा, मैं सिर्फ प्रत्याशी की बात कर रहा हूँ। लोनी नगर निगम लोनी चेयरमैनी के लिए जनता ने अपना मदद दे करके उस पर चेयरमैन चुना है। मैं ये चाहूँगा कोई भी चेयरमैन आए, काम करे, जनता उसको आगे मौका देगी और भी काम करने के लिए। और अब जो जनता को लगे, जो जनता ने देखा है लोनी का विकास के जो परिस्थितियाँ हो चुकी है, गड्ढे, सड़कें और जो भी अननेसेसरी, जो भी आप सब मीडिया के भाई हैं, जो आपसे कुछ छुपावा नहीं है लोनी का, तो मैं चाहूँगा मुझे ऊपर वाले ने मौका दिया। और वैसे मुझे अभी, हालांकि लोग बाग कह रहे हैं कि भी लोनी देखो, लोनी में लगो, लोनी में काम करो, तो मैं काम तो हमेशा पूरे गाजियाबाद के लिए करता हूँ। काम मैं हमेशा पूरे गाजियाबाद के लिए करता हूँ। अगर हम समाजवादी की बात करें, वहाँ पर समाजवादी ने लोनी को तहसील का दर्जा दिया, वहाँ पर 1 थाना हुआ करता, 2 थाने दिए और कई विकास किए। लेकिन योगी सरकार में जो सरकार है पिछले 7 साल से 6 साल से, उसके बावजूद यहाँ थानों की संख्या बढ़ी, लेकिन विकास की जो नैया तेज होनी थी, विधायक भी दूसरी बार जिताया, चेयरमैन से भी दोबारा जिताया, सांसद भी दोबारा बार जिताया, सरकार भी दूसरी बार बनी, लेकिन स्थिति जिसकी तस रही है। देखिए, हमेशा जो लोनी का या पूरे गाजियाबाद का या पूरे उत्तर प्रदेश का जो क्राइम ग्राफ है, वो जिस सरकारों में बढ़ा है, जिस सरकारों में कम हुआ, वो सरकारों की अपनी बात है। क्राइम वो अपने वाली, मैं तो सिर्फ जो बात कर रहा हूँ वो लोनी चेयरमैनी की बात कर रहा हूँ। अब तो विकास तो वहीं से जुड़ा है, लोकल मुद्दे तो चेयरमैन उठाते हैं। ये लोकल मुद्दे चेयरमैन उठाते हैं, वो लोनी की जनता बताएगी किस तरीके से चेयरमैनों ने मुद्दे उठाए और जो जनता की वहाँ पसंद है, जनता क्या चाहती है वहाँ पर। ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप बीके सिंह के नज़दीक माने जाते हैं। लोग मानते हैं कि आप बीजेपी के काम के लिए कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम आप बीजेपी के लिए काम करते हैं या जनता के लिए काम करते हैं, लेकिन जो बीजेपी की जो स्थिति है उसके बारे में आपके साथ चर्चा करें। मैं फिर आपको एक बात बताना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से उन लोगों के पास तक कह देना कि मैं बीजेपी होती, ये कोई और पार्टी हुकूमत में होती, मैं उन हुक्मरानों से भी कह देना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ जो भी काम मेरे पास में लोग आते हैं चल के, जो मेरे मुस्लिम भाई आते हैं, मैं उनके लिए वहाँ जाता हूँ काम कराने के लिए। अक्सर मैं माननीय राजनाथ जी के पास में भी जाता था काम कराने के लिए। किसी की बीमारी है और कोई एडमिट होना चाहता है, बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि मैं जाता हूँ। उनके अलावा भी कोई और जनप्रतिनिधि आता और वो सरकार में रहता तो काम करता, क्योंकि एक बार मिनिस्टर बनने के बाद में या मंत्री बनने के बाद में तो वो लोग सबके हो जाते हैं। वो उन पर फिर मोहर नहीं रहती कि बीजेपी के हैं, ये बसपा के हैं या अननेसेसरी किसी भी पार्टी के हैं, वो फिर जनता के बन जाते हैं। तो मैं वहाँ इस हिस्से गया और जाकर के उनसे लोगों की आवाज़ उठाता हूँ वहाँ जाकर के। अच्छा, एक और सवाल था मेरा, क्या नगर पालिका के चुनाव की आपकी तैयारियां हैं? जी देखिए, मुझे सर्व समाज ने वहाँ कैंडिडेट माना है, प्रत्याशी माना है। अगर जो वो लोग चाहेंगे, मैं उन्हें इस लाख लूँगा कि लोनी को संभाल सकता हूँ, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि ये बात तय हो चुकी है कि दिल्ली उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, चुनाव चेयरमैनशिप का, वो सिंबल पे नहीं होगा, बिना सिंबल के होगा, सिर्फ अपना देश का चेहरा होगा। लोग मंदारी होते हैं, वो मंदारी करते रहते हैं। हम नेता हैं, नेता वाले काम करेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। लोनी की जनता ने तय कर लिया और मुझे सर्व समाज ने प्रत्याशी माना, तो मैं चुनाव लड़ूंगा, छोड़ लूँगा।
थैंक यू।